सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। YouTube पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और अहम खबर आपको दें कि पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की पेशगोई गलत साबित हो गई। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान किया कि मुल्क भर में कहीं से ज़िलहज का चांद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। ईद उल अज़हा 1 अगस्त बरोज़ हफ्ता होगी। जबकि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट में दावा किया था कि ज़िलहज 1441 हिजरी के चांद की पैदाइश पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक रात 10:33 पर हो चुकी है। आज 21 जुलाई को पाकिस्तान में कराची और गिरदोनवा के मतला में चांद नजर आ जाएगा। अगर बादल हों तो रोयत ऐप डाउनलोड करके बिल्कुल सही मकाम पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा इत्तिफाक़ राय से फैसला किया गया कि 1 ज़ुल्हिज्जा 1441 हिजरी जुमेरात 23 जुलाई को होगी और ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 1 अगस्त को होगी। सर ये बता दें, फवाद चौधरी ने दावा किया था कि आज चांद नजर आ जाएगा। स्टूडियो में जाइएगा, फिर उनको बुला लीजिए। चांद साइंसी लिहाज से नजर आ चुका है। फवाद चौधरी अपने दावे पर डट गए। कहते हैं कि बादलों की वजह से चांद नजर नहीं आया। कल जो चांद नजर आएगा वो दूसरे दिन का होगा। कहते हैं टेक्नोलॉजी हलाल है या हराम, पहले उलमा ये तय कर लें। नमाज घड़ी देखकर हो सकती है तो चांद क्यों नहीं देखा जा सकता। चांद साइंसी लिहाज से नजर आ चुका है। फवाद चौधरी अपने दावे पर डटे हुए हैं। कहते हैं कि बादलों की वजह से चांद नजर नहीं आया और कल जो चांद नजर आएगा वो दूसरे दिन का होगा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी हलाल है या हराम, पहले उलमा ये तय कर लें। उन्होंने कहा कि नमाज घड़ी देखकर हो सकती है तो चांद क्यों नहीं देखा जा सकता। और मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान ने पार्टी पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। 24 न्यूज़ नून लीग के मुश्तरका इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक लीगी अरकान ने क़यादत से वाज़े पार्टी पॉलिसी का मुतालबा किया। कहा कि हमें अवाम की उमंगों के मुताबिक अपोजिशन करनी है या इसी तरह वक्त गुजारना है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, तो अरकान की बेचैनी भी अब सामने आने लगी है। जी बिल्कुल, जो हमारे नायती मोतबर जराए हैं वो बता रहे हैं कि अरकान ने ये भी कहा है कि इस वक्त पार्टी में जो बोल रहे हैं उनकी कोई अप्रिसिएशन नहीं है, उनकी कोई हौसला अफजाई नहीं है, जबकि जो चुप बैठे हैं उनको कोई पूछ गीछ नहीं है और ना भी उनको कोई सजा देने वाला है। इस तरह उन्होंने कहा है कि पार्टी की जो तंजीम साजी में अकरबा परवरी की बजाय जो दरीना कारकुनों को तरजीह दी जाए। बेसिकली जो पंजाब की जो तंजीम साजी हुई है उस पर सवाल उठाए गए हैं। उनको कहा है कि पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों को ओहदे दिए गए हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पूरे पाकिस्तान में जो नून लीग की तंजीम साजी है उसमें दरीना कारकुनों को जो है वो अहमियत दी जाए। इसी तरह वो बता रहे हैं कि जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक में नून लीग को अपोजिशन जमातों में सबसे आगे होना चाहिए और अरकान ने कहा है कि इस वक्त हमें जो है अवाम की उमंगों के मुताबिक अपोजिशन करनी है या इसी तरह ही हमने आगे लेके चलना है जिस तरह भी हम कर रहे हैं। लेकिन साथ PCC और दीगर मामला पर भी आज तफसीली बात हुई है। लेकिन एक जो चीज जो आज अरकान ने कहा है कि हमें आगे बढ़ना होगा और जो हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है उसमें जो अपोजिशन का जो किरदार है उसमें अपोजिशन जमातों में नून लीग को सबसे आगे नजर आना चाहिए और बेसिकली जो क़यादत से वो उन्होंने आगे बढ़ने की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया अवैस कहानी अपडेट करने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान ने इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इन हाउस तब्दीली में दिलचस्पी नहीं, नए इलेक्शन चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उन्हें शिकायत और गिला अपने दोस्तों से है। कहते हैं कि इमरान खान को लाए तो इस्टेब्लिशमेंट है लेकिन इक़्तिदार को तूल अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों ने बख्शा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर लोगों के जहनों में गलत बातें उतारी जाती हैं। फ्रेश इलेक्शन से दिलचस्पी है, सारा इलेक्शन फ्रॉड है। इस फ्रॉड का मुकम्मल तौर पर खात्मा होना चाहिए और ये इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में उठने वाली अफवाहें होती हैं। एक जुमला मैं वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ, मुझे शिकायत है, मुझे गिला है, अपने दोस्तों से है। इमरान खान और उसकी पार्टी को धांधली के ज़रिए लाई तो एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन इस हुकूमत के बाकी रहने और
اس کے طول پکڑنے میں سب سے بڑا کردار ہماری اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کا ہے۔ یعنی ہم کہیں کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کہیں کہ تمہارا الٹا پہیہ گھوم رہا ہے، اب خود جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں 5 سال کے لیے منتخب ہوا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 5 مہینے ہیں یا 6 مہینے ہیں، یہ سیاسی حماقت اس سے زیادہ اور نہیں ہوا کرتی۔ وہ کہ حقیقت کی بات کی ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے ملکی سلامتی کو درپیش کسی بھی خطرے کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شرکاء نے کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے عید الاضحیٰ کے دنوں اور محرم میں احتیاط برتنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت 23ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ملک کو درپیش خطرات، اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے تمام فارمیشنز کی جانب سے بھرپور تیاریوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ علاقائی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج تیار ہیں۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ سال 5 اگست کے غیر قانونی اقدام کے خلاف غیر قانونی اقدامات کے آئندہ ماہ 1 سال مکمل ہونے پر کشمیریوں کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ٹیڈی دل آپریشن اور کرونا کے خلاف جنگ میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے کوششوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق فورم نے ملک بھر میں ڈاکٹروں، ہیلتھ کیئر ورکرز، پیرامیڈکس کی کوششوں کو بھی سراہا۔ آرمی چیف نے فوج کی مجموعی طور پر آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ شرکاء نے ملکی سلامتی کو درپیش کسی بھی خطرے کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کارروائی کرتے ہوئے حوالہ ہنڈی کا کام کرنے والے 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ ملزم چین ملائیشیا میں لین دین کا غیر قانونی کام اور امپورٹ ایکسپورٹ کے نام پر حوالہ ہنڈی کا کام کرتے تھے۔ ملزمان کے ریکارڈ سے چین اور پاکستانی بینکس میں جمع کرائی گئی رقم کی ٹریل بھی برآمد ہوئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کراچی سے، جہاں پر FIA نے کارروائی کرتے ہوئے حوالہ ہنڈی کا کام کرنے والے 2 ملزم گرفتار کر لیے ہیں۔ ملزم چین اور ملائیشیا میں لین دین کا غیر قانونی کام اور امپورٹ ایکسپورٹ کے نام پر حوالہ ہنڈی کا کام کرتے تھے۔ مریم نواز کی خاموشی پر پارٹی میں بے چینی۔ جاوید لطیف نے مریم نواز سے باہر نکلنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں لیڈر اندر رہے تو پاکستان نہیں بچ سکتا۔ میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھے شکایت ہے، مجھے گلہ ہے، اپنے دوستوں سے ہے۔ عمران خان اور اس کی پارٹی کو دھاندلی کے ذریعے لائی تو اسٹیبلشمنٹ، لیکن اس حکومت کے باقی رہنے اور اس کے طول پکڑنے میں سب سے بڑا کردار ہماری اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کا ہے۔ مولانا کو گلہ ہے تو اپنے دوستوں سے، کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے عمران خان کے اقتدار کو طول بخشا۔ جو 5 سال کے لیے منتخب ہوا خود کہہ رہا 6 ماہ ہیں۔ فضل الرحمان نے ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن مسترد کر دیا۔ لگتا ہے NDMA کو ہی ختم کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم کو کہہ دیتے ہیں چیئرمین NDMA کو ہٹا دیں۔ چیف جسٹس کے کرونا خود کیس میں ریمارکس۔ کہا NDMA اربوں روپے کیسے خرچ کر رہا ہے، ادارے کے ممبر ایڈمن کو کچھ معلوم نہیں۔ چین سے الحفیظ کے نام سے مشینری لائی گئی، دستاویزات کہاں ہیں؟ الحفیظ کون ہے؟ 3 بار حکم کے باوجود دستاویز نہیں دی گئی۔ ہمارے ساتھ کسی نے چالاکی کی ہے۔ پائلٹس کو جعلی لائسنس جاری کرنے والے افسر برطرف کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ کے افسران کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے کی ہدایت۔ شرم کا مقام ہے کہ پائلٹس کے لائسنس جعلی نکلے۔ بھیانک جرم کرنے والے آرام سے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ سول ایویشن کی رپورٹ سوائے نااہلیوں کے کچھ نہیں۔ کیا لوگوں نے آپ کے کمپیوٹر میں گھس کر خود لائسنس بنا لیے؟ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ جعلی دوا بنانے اور بیچنے پر سزائے موت ہونی چاہیے۔ نان رجسٹرڈ دوائیں منگوانے کی اجازت کیسے دی؟ ڈریب کی ملی بھگت کے بغیر کوئی دوائی نہیں آ سکتی۔ چیف جسٹس کا اظہار برہمی۔ کہتے ہیں ڈریب کی ناک کے نیچے جعلی ادویات مل رہی ہیں۔ بھارت سے خام مال دوبارہ آ رہا ہے۔ سیکرٹری صحت کی سرزنش۔
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 50 करोड़ की कौन सी लग्जरी गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं। ये एम्बुलेंस है, कचरा गाड़ी है या पराडो है? तरक्याती फंड्स नहीं दे रहे, गाड़ियां कैसे ले रहे हैं? सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद से अगवा। मतीउल्लाह जान को कल तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट पेश होना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहाफ़ी को बाजियाब कराने का हुक्म सेनेट की कायमा कमेटी ने IG को तलब कर लिया। मतीउल्लाह जान की गुमशुदगी पर अपोजिशन का कौमी असम्बली से वॉकआउट। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का इजहार तशवीश। नून लीग ने नैब खत्म करके नया इदारा बनाने का मुतालबा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, मुल्क में एहतसाब के नाम पर तमाशा जारी है। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत को घर भेजना जरूरी हो गया है। साद रफीक कहते हैं फैसले के लिए 3.5 साल इंतजार करना पड़ा। कौमी असम्बली इजलास में फिर गर्मा गर्मी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे से उलझ पड़े। मुराद सईद को माइक मिला तो हस्बे रिवायत अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। अब्दुल कादिर पटेल की कौमी असम्बली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, हम जहांगीर तरीन से खर्चा लेकर काम नहीं चलाते। वजीर आजम की तारीख भी किताबों में है, ऐवान में दोहराई नहीं जा सकती। राहुल गांधी मोदी को भारत का इमरान खान कहता है। फवाद चौधरी की पेशगोई दुरुस्त न हुई। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 1 अगस्त को मनाई जाएगी। सऊदी अरब में ईद 31 जुलाई को होगी। ट्वेंटी4 न्यूज की काविशें रंग ले आएं। विफाकी काबीना ने PTV की फीस में इजाफे का फैसला मौखर कर दिया। बिजली बिलों में PTV फीस 100 रुपए की गई थी। सोना मजीद 2,250 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत 1,13,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में बड़ी सनतों की पैदावार कम हो गई। गुज़िश्ता माली साल के दौरान 15 बड़े सनती सेक्टर्स में से 12 की पैदावार में 45% तक कमी रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार। लोग बाजार से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की 85 से 90 रुपए किलो फरोख्त जारी। सिंध में आटा दीगर सूबों से कम रेट पर दस्तयाब है। सिंध ने गंदम की पैदावार का हदफ हासिल किया। जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, विफाकी हुकूमत उनको फ़ायदा दे रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में ईद से पहले ही महंगाई का तूफान। शहर में टमाटर 120, प्याज 60 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। देसी लहसुन 300, नींबू 120 रुपए किलो से कम दस्तयाब नहीं। हरी मिर्च 140 और अदरक 320 रुपए किलो। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 196 अफराद की जमानतें मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। विफाकी हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब कर लीं। सावन की झड़ी लग गई। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जुड़वां शहरों में बारिश से जलथली। मूसलाधार बारिश से एक्सप्रेस वे डूब गई। कराची में भी कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। बादल अभी बरसेंगे और जमकर बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, बहावलपुर में कल बारिश होगी। दीर, सवात, कोहिस्तान, एबटाबाद और हरीपुर में अब्रे करम बरसेगा। कराची, ठट्ठा और बदीन में भी बारिश की पेशगोई।